नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव। मुद्दा उच्च न्यायपालिका में जजों की नियुक्ति का है, जिसको लेकर केंद्र सरकार पर सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज़ है। पिछले काफ़ी वक्त से सुप्रीम कोर्ट सख्ती इस मुद्दे पर दिखाता रहा है। उसके बाद बहुत सारी नियुक्तियां केंद्र सरकार ने क्लियर की, जिस पर पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने संतोष भी जताया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात से अब तक नाराज़ है कि जो उन्होंने हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए जो पहले सिफारिशें कॉलेजियम ने भेजी थी, कुछ ट्रांसफ़र के केस हैं, वो अभी तक क्लियर नहीं किए हैं। बार बार सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के कहने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के सख्ती दिखाने के बावजूद। तो यहाँ पर जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया इस मामले की सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने सीधे तौर पर जो अटॉर्नी जनरल है आर वेंकटरमणी, उनको कहा कि केंद्र सरकार की जो पिक एंड चूज़ की जो नीति है, यानी सिलेक्टिव तरीके से, चुनिंदा तरीके से जजों की वो अपॉइंटमेंट कर देते हैं कॉलेजियम में की सिफारिशों में से निकालकर, और कुछ लोगों को के नाम जो हैं वो अपने पास रोक लेते हैं। ये ठीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि बेहतर होगा कि खुद जो केंद्र सरकार है वो इन सारे नामों को क्लियर करे। अगर ऐसा नहीं होगा तो सुप्रीम कोर्ट विवश हो जाएगा एक बड़ा फैसला लेने के लिए, जो शायद केंद्र को सही नहीं लगेगा, वो उनके लिए ठीक नहीं होगा। ये यानी ये सीधे ये बात है कि वो न्यायिक फैसला दे सकते हैं इस मुद्दे पर। काफ़ी महीनों से हमने देखा है तनातनी चल रही है इस मुद्दे पर। अब दिवाली के बाद की एक तारीख दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो रह गए हैं, जिनके नाम कॉलेजियम के नाम दोहराए गए हैं, उन नामों को फटाफट केंद्र सरकार क्लियरेंस दे। उनके लिए या तो आपत्ति है तो वो सुप्रीम कोर्ट को बताए, लेकिन जो नाम दोहराए जा चुके हैं उनको तुरंत नियुक्त करे, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है बार बार। तो काफ़ी अहम मुद्दा है। हमने देखा था किस तरह से टकराव हुआ था जब पूर्व केंद्रीय मंत्री जो तत्कालीन थे किरण रिजिजू, वो उन्होंने बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर की थी। खुद उप राष्ट्रपति ने भी इस तरह की टिप्पणियां की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जाहिर की थी और उन्होंने कहा था कि उच्च पद पर बैठे हुए लोगों को इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट इससे खुश नहीं है, ये बात वहां तक बताई जाए। तो ये काफ़ी गंभीर मुद्दा यहाँ पर जजों की नियुक्ति का है। बहुत सारी नियुक्तियाँ अभी भी होनी है। हालांकि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नाराज़गी जताई थी कि 70 नाम उनके पास नवंबर 2022 से पेंडिंग है, लेकिन उन पर काम नहीं किया गया है, ना आपत्तियां भेजी गई हैं, और काफ़ी नाराज़गी जताई थी और कहा था कि इस तरीके से नहीं चलेगा, क्योंकि ये सिस्टम जो केंद्र सरकार का ये कदम है कि फाइलों पर बैठ जाना, उससे पूरा सिस्टम निराश होता है, ये उन्होंने कहा था। और कहा था जो अच्छे कैंडिडेट हैं जज बनने के लिए वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार उनके नामों का क्लियरेंस नहीं देती है, नियुक्ति नहीं करती है। ये एक बड़ी दिक्कत है। इसलिए एक टाइमलाइन भी सेटअप किया था कि कितने हफ्ते में आईबी की खुफिया रिपोर्ट जो भी होगी वो केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। फिर केंद्र सरकार जो है कुछ हफ्तों में उस रिपोर्ट को क्लियर करके, अगर आपत्ति है तो वो, या फिर नामों को क्लियर करके सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में भेजे, और सुप्रीम कोर्ट फिर नियुक्ति के आदेश दे, और 3-4 हफ्ते में वो नियुक्तियाँ भी हो जाए। ये तमाम चीज़ें कही थी, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रहा है कि अल्टीमेटली लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ता है, न्यायपालिका पर बोझ बढ़ता जा रहा है, केस बढ़ते जा रहे हैं, और जजों की नियुक्तियाँ पूरी तरह हो नहीं रही हैं। तो ये मुद्दा जो है काफ़ी समय से गरमाया हुआ है। बीच में ऐसा लग रहा था कि अब मामला सेटल हो गया है, क्योंकि बहुत सारी नियुक्तियाँ जो हैं 70 में से तकरीबन ज़्यादातर नियुक्तियां केंद्र सरकार ने कर दी थी। उसके बाद भी कुछ रुके हुए हैं। मणिपुर जैसे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस की जो कॉलेजियम ने ट्रांसफर चीफ जस्टिस बनाने का जो प्रस्ताव भेजा था, उस पर भी केंद्र सरकार ने कुछ महीनों तक एक्शन नहीं लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र सरकार को मणिपुर में चीफ जस्टिस की नियुक्ति करनी पड़ी। तो ये तमाम सवाल हैं। लगातार जो है इस तरह की जो बात है, जो इस तरह की यहाँ पर बहस है, तनातनी है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, न्यायपालिका के बीच में, वो यहाँ पर चल रही है। और काफ़ी अहम है इस मोड़ पर, क्योंकि मामला जनता का है। केंद्र सरकार कह रही है कि वो नियुक्तियाँ कर रही है, प्रोसेस में वक्त लगता है। कुछ कुछ जजों के नाम पर, जो जजों के नियुक्ति के लिए जो कैंडिडेट्स के नाम सिफारिश की गई, उन पर केंद्र को आपत्ति है। कुछ के नाम दोहराए गए हैं, उसके बावजूद केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्तियाँ नहीं की है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो यहाँ पर हैं, और लगातार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये पिक एंड चूज़ नहीं चलेगा। सिस्टम को निराश ना करे केंद्र सरकार, और किसी भी तरीके से नियुक्तियाँ करे। अगर आपत्तियाँ हैं तो तय समय में वो आपत्तियों को कॉलेजियम के सामने रखे। लेकिन अगर कॉलेजियम किसी नाम को दोहरा देता है नियुक्ति के लिए, तो फिर केंद्र सरकार के पास कोई ज़रिया नहीं है कि वो
ऐसी नियुक्तियों को रोक सके। लेकिन केंद्र सरकार ने अभी कई फाइलें ऐसी हैं जिन पर फैसला नहीं किया है और सुप्रीम कोर्ट ने अब दिवाली के बाद इस मामले की सुनवाई तय की है। काफ़ी अहम सुनवाई है। जैसे संजय किशन कौल दिसंबर में रिटायर हो रहे हैं और वो कह रहे हैं जब तक वो रिटायर होंगे तब तक वो इस मामले की मॉनिटरिंग करेंगे। तो काफ़ी अहम है इस मोड़ पर ये जो मामला है जजों की नियुक्ति को लेकर जो तनातनी है उसको लेकर अब अगली सुनवाई का इंतज़ार करेंगे। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।